नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो रहा है सत्ता के महासंग्राम का। मैं हूं आपके साथ लावनी विनीत और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विकास, निम्मी और दिव्या। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की हर छोटी और बड़ी खबर अगले आधे घंटे में आपको हम बताएंगे। मेरे साथ हमारे 4 सहयोगी हर पल बदलते चुनावी दांव और चुनावी समीकरण, साथ ही चुनावी वायदों की सारी बारीकियां आपको समझाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और जम्मू कश्मीर से ही आज शुरुआत करते हुए एक बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां पर सांबा जिला अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। टिकट नहीं मिलने से कश्मीरा नाराज चल रही थी और उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। बीजेपी ने यहां से अब दरअसल सुरजीत सलाथिया को उतारा, जिसके बाद से कश्मीरा नाराज चल रही थी। टिकट की अपेक्षा थी, उन्हें उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं होती है। पार्टी छोड़ देती है कश्मीरा और यहां से बीजेपी ने भरोसा जताया है सुरजीत सलाथिया पर। तो बिल्कुल देखिए, ये लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और एक और बड़ी खबर वो भी आपको दिखा देते हैं। चंद्रमोहन शर्मा ने भी अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने बात भी कह दी है। जम्मू पूर्व सीट से चुनाव लड़ने की वो मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। निर्दलीय चुनाव वो लड़ सकते हैं। खबर को विस्तार देंगे ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी रोहिल बशीर मुझे जम्मू कश्मीर से ज्वाइन कर रहे हैं। रोहिल, किस तरह से ये अंतरकल है जो ऐसे वक्त में जबकि चुनाव की दहलीज पर सूबा खड़ा है, अंतरकलह बीजेपी शिकार होती नजर आ रही है? क्या अपडेट है पूरी खबर पर रोहिल? रोहिल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सवाल मेरा यही है कि ऐसे वक्त में जबकि चुनाव पर बिल्कुल दहलीज पर है और अंतरकलह बीजेपी में देखने को मिली है, क्या अधिक अपडेट है आपके पास? मुझे लगता है कि शायद रोहिल तक अभी हमारी आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन इतना ज़रूर है विकास, जो परिस्थिति जम्मू कश्मीर की बनी हुई है, अगर हम बीते इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चेहरों का चयन करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था कि जनता से किसका जुड़ाव ज़्यादा है। कश्मीरा की पकड़ रही है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति धारा 370 के खात्मे के बाद से हुई, लोगों से उनका जुड़ाव खत्म हुआ। उन्होंने 370 को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी दी जो लोगों को नागवार गुजरी और उसका एक बड़ा असर देखने को मिला। बीजेपी ने बड़ी लंबी स्क्रूटनी की, मैराथन किया और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। मुझे लगता है शायद रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, बड़ा बदलाव किया गया है बीजेपी की तरफ से। टिकट देने में जो स्क्रूटनी की गई है उसमें बड़ा ही फूक फूक कर कदम रखा गया है। अब कश्मीरा की नाराजगी है, दूसरा चेहरा सामने लाया गया है। ये बड़ा परिवर्तन बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? रोहिल, ओवर टू यू। देखिए लवनी, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस तरीके से पहले सूची जो है वो जारी कर दी गई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है पैदा हुआ था, क्योंकि पहली सूची जब जारी कर दी गई थी तो उसी समय में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या बीजेपी के जो बाकी छोटे छोटे नेता है वो बीजेपी ऑफिस जो जम्मू का है वहाँ पर घुस आए और वहाँ पर नारेबाजी की गई और लगातार शुरुआत से ही उनका ये इल्ज़ाम था कि जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है मैंडेट दिया गया है उनको और जिनको देना था उनको नज़रअंदाज किया गया है। जो वरिष्ठ नेता है जो लगभग 10 से ज़्यादा अधिक सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इतने आतंकवाद के जो बावजूद जो चला रहे हैं, उनको मैंडेट नहीं दिया गया। तो लगातार इस बात को लेकर विवाद था और ये भी कहा था, जो कुछ नेता थे उन्होंने ये कहा था कि वो बीजेपी से जो है रिज़ाइन कर देंगे अगर उनको या उनके कैंडिडेट्स को जो है मैंडेट नहीं दिया गया। तो बीजेपी ने पहले ही कहा था कि इस बार माफ़ कीजिएगा, इस विधानसभा चुनाव में नए नए चेहरे जो है उनको मौका दिया जाएगा। तो इस वजह से बीजेपी ने जो सूची जारी कर दी थी उसमें अलग अलग जो लीडर्स। रोहिल, एक बात और बताइए, जिस तरह से कश्मीरा सिंह क्या ये भाप गई थी, क्योंकि उनके पहले हमने बयान देखे तो ये समझ में आ गया था कि टिकट नहीं मिलने वाला है। पहले हमने बयान देखे और फिर ये जो निर्णय लिया है पार्टी की तरफ से, चंद्रमोहन शर्मा और कश्मीरा सिंह क्या दोनों नाराज चल रहे थे? क्या ये क्रम और बढ़ सकता है? इस पर क्या अधिक अपडेट है आपके पास?
देखिए, जैसा कि मैं पहले से ही कह रहा हूं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है पैदा हुआ था जब बीजेपी ने पहला लिस्ट जो है जारी कर दिया था। अगर इन दोनों की बात करें तो इनके जो बयानात, इनके जो स्टेटमेंट्स वो मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर इनको जो है पार्टी की टिकट नहीं मिली, अगर इन बाकी नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता, अगर उनको पार्टी की टिकट नहीं मिली तो ये बीजेपी से रिजाइन कर देंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा वीडियो जो है वायरल हुआ था जिसमें बीजेपी की एक वरिष्ठ नेता ने बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना को वहां पर जो है बीजेपी ऑफिस के बाहर पकड़ा और वहां कहा कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। तो इस वजह से इन दोनों का भी यही इल्जाम था कि इनके साथ नाइंसाफी की गई है और आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि कुछ और बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता बीजेपी से रिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस बात की जानकारी जो है लगातार जम्मू के, खासतौर पर जम्मू के इलाके से, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से आप ग्राउंड से समझ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी ने जब स्क्रूटनी की और चेहरों का चयन हो रहा था, उसमें जो एक बेस था वो परिसीमन था। परिसीमन के बाद जो नए क्षेत्र जुड़े या कुछ क्षेत्रों का जो कट होके वो दूसरे क्षेत्रों में गए, इसके बाद चेहरों का चयन करना था। क्या इस आधार पर भी नए चेहरों को जगह दी गई? पुराने चेहरे जो नाइंसाफी की बात कर रहे हैं, क्या वो परिसीमन के आधार को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या लगता है आपको, रोहिल? देखिए लवनी, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि जो परिसीमन हुआ है 370 हटने के बाद, 2019 के बाद जो परिसीमन लगभग 1 साल तक चल रहा था जम्मू कश्मीर में, उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये निर्णय लिया था कि परिसीमन के बाद जो यहाँ की डेमोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी। यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बहुत सारी है जिनके इलाके काटे गए थे, ऐसी नई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो है वो उनको बनाया गया था। इस वजह से बीजेपी ने ये भी इसको भी मद्देनज़र रखते हुए जो है बड़ा फैसला लिया था कि कौन से कैंडिडेट जो है इन इलाकों में चल सकते हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में चल सकते हैं। तो इस वजह से भी बीजेपी ने जो है अपना लिस्ट जो है इसी हिसाब से जारी किया था। लेकिन जो बाकी कार्यकर्ता है या बाकी नेता है वो इस बात को पूरी तरीके से नकार रहे हैं और उनका यही कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी की गई है। हालांकि परिसीमन के बाद काफ़ी ज़्यादा डेमोग्राफी जो है पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में बदली है। इससे पहले हम देखते थे कि 83 विधानसभा सीटें जो है जम्मू कश्मीर में टोटल थी, लेकिन उसको एक बार फिर से परिसीमन में बढ़ाया गया और अब 83 से लेकर 90 सीट जो है जम्मू कश्मीर में कुल जो है वो बनाई गई है। इस वजह से जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। ये भी बताइए रोमिल, जिस तरह से कश्मीरा सिंह और चंद्रमोहन शर्मा ने अब बगावती अपने तेवर दिखाए हैं, कहां जा सकते हैं? क्या अभी ये पॉलिटिक्स समझ में आ रही है, किस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? और एक चीज और है कि हम बीजेपी को देखते हैं, एक तरफ लिस्ट आई है, उस पर ट्विस्ट ही ट्विस्ट है, तो क्या अभी अंदर खाने चल रहा है? वहां के स्थानीय संगठन क्या कुछ बातें चल रही हैं, वो भी जरूर बताइए। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी से रिज़ाइन कर दिया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की पकड़ जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि पहले ही गठबंधन के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है इस चुनाव को लड़ रही है। शायद हो सकता है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कश्मीरा सिंह और जो दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो शायद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से इस बात पर कोई बयान नहीं आया कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो जो है वो जुड़ जाएंगे। लेकिन जो सूत्र से जानकारी मिल रहा है कि कांग्रेस की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत इस वक्त दिखाई दे रही है, इस वजह से हो सकता है कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि कुछ और बीजेपी के कार्यकर्ता जो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, जब से सूची जो है भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी थी पहली सूची, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नाराज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं। और सभी बड़े बड़े लीडर्स का ये मानना है कि बीजेपी इस बार 50 के पार जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में सीटें जीत लेगी और जम्मू कश्मीर में पहली बार और इतिहास में पहली बार। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर की राजनीति में मनमुटाव का दौर चल रहा है, तो वहीं इसी बीच हमारे संवाददाता रोहिल बशीर ने पुलवामा विधानसभा की जनता की राय भी जानी है, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां पीडीपी का उम्मीदवार जीता था। लेकिन अगर साल 2024 की बात करें तो 2024 में लोकसभा चुनाव में यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जीता है। चलिए सुनते हैं जनता की राय क्या है और क्या है इनका मिजाज। आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी और सुदर्शन टीवी पे मैं प्रोग्राम जनता का एमएलए लेकर हाजिर हूं।
दर्शकों को बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा परिस्थितियां जो है जम्मू कश्मीर में बदली है। ऐसे में आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे को लेकर जो है इस चुनाव में वो अपने मत का प्रयोग करेंगे और कौन कौन से ऐसे जो बड़े मसले हैं जिनको लेकर वो इस चुनाव में वोट डालेंगे अपने अपने कैंडिडेट्स को। सबसे पहले आपको स्वागत है। आप मुझे बताइए 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, किन किन ऐसे मसलों को लेकर आप वोट डालोगे? चूँकि 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं और लोगों की बड़ी डिमांड है कि पहले तो वो अपने उम्मीदवार जो है अपने एमएलए जो है उन्हें असेंबली में भेजेंगे ताकि वो कश्मीर की आवाज़ को दूसरे बड़े ओहदों तक पहुंचा सके। और रही बात कि किन किन मुद्दों पर यहाँ पे लोग वोट डालेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोज़गारी है, महंगाई है। ये चीज़ जो है सरफहरिस्त रहेंगे और उसके साथ साथ डेवलपमेंट चूँकि जम्मू कश्मीर पिछले 10 सालों से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम यानी कि गवर्नर शासन में है, तो इस बीच अगरचे कई बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे ज़मीनी सतह पे उनकी तमीर और तरक्की शुरू हुई है, ताहम कई ऐसे काम अभी करने बाकी हैं जो एमएलएज़ के ज़रिए हो सकते हैं। मगर अगर यहाँ पे अगर रियासत बरकरार कायम होती यहाँ पे तो शायद इनके हाथों में ज़्यादा पावर होती तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाते। लगातार आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी पे जनता का एमएलए प्रोग्राम। यहाँ पर एक और युवा जो है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप मुझे बताइए कि इस बार 10 सालों के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप वोट डालेंगे? बिल्कुल, आपकी बात सही है। 10 साल के बाद ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। और अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट आप तो देख ही सकते हो, ज़ीरो डेवलपमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अब जनता यही चाहती है कि हम किसी अच्छे इंसान को चुने जो हमारा जो मसले है वो आगे पहुँचाए। तो कौन सी पार्टी आप चाहते हैं? आप नेशनल पार्टी चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर रीजनल पार्टी हो वो यहाँ पे सरकार बनाए? बिल्कुल, हमने चाहे पीडीपी की बात करेंगे, कांग्रेस या एनसी या बीजेपी या अदर्स पार्टी, हमने सारी पार्टीज़ को देखा है। लेकिन जब ये जीतते हैं तो लास्ट में ये कुछ नहीं करते। लेकिन अब हमें सोच समझ कर जो वोट है वो अपना डालना है। अब देखते हैं सोच समझ कर हम किस पार्टी को वोट देंगे। तो क्या आपको लगता है कि जिस पार्टी को आप इस बार वोट देंगे, जिस कैंडिडेट को आप इस बार वोट देंगे वो आपके मसले हल कर? बिल्कुल, आपको पता ही है एक तरफ कंपटीशन है, दूसरी तरफ अगर देखा जाएगा एनसी और कांग्रेस उन्होंने गठजोड़ किया है। तो मुझे लग रहा है कि जिस पार्टी को हम चुनेंगे वो हमारे जो लोगों के मसले हैं वो आगे पहुंचाएंगे। यहाँ पर एक और युवा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको आप वोट डालेंगे, लेकिन क्योंकि 10 सालों के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे मसले होंगे और कैसा कैंडिडेट आप इस बार चाहते हो? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इंतखाबात की, 10 साल बाद जो इंतखाबात होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, ये खुशाइंद इक़दाम है। और साथ साथ जहाँ कुछ सियासतदान अभी भी कह रहे हैं कि इस इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है, सरपंच को चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा वैल्यू रहेगा, लेकिन दूसरे एतबार से हम देखें तो इसका बहुत ज़्यादा माने है, इसका बहुत ज़्यादा इफादियत है, क्योंकि लोग जो है तरस रहे थे कब हम अपने नुमाइंदों को वोट देंगे ताकि वो आईवान में हमारे लिए बात कर सके। अगर हम बात करें कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज का जवान जो है वोट डालेगा, बेरोज़गारी की वजह से यहाँ के नौजवान मर चुके हैं, सड़कों पर बैठे हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ के जो हमारे वसाइल थे उनको गिरफ्त में ले लिया गया है और हमारे लिए जो है दर्द सर बनाया गया है। बिजली मीटर जो स्मार्ट मीटर्स में तब्दील किए गए हैं। अब ये भी आशंका की जाती है कि जो पानी है, जो हमारे कुदरती वसाइल है, उन पे भी जो है स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। तो हुकूमत ये जो चाहती है इसके खिलाफ जो है लोग यहाँ के वोट डालेंगे और लोग यही चाहेंगे जिन नुमाइंदों को हम आगे भेजेंगे वो तमीराती कामों में भी पहल करेंगे, साथ साथ यहाँ की बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, महंगाई का जो दौर चल रहा है उसका खात्मा हो जाए। और साथ साथ ये जो हमारे आबी वसाइल है या बिजली के वसाइल है उनमें भी हमें रुकावट पैदा की जाती है, स्मार्ट मीटर्स लगाए जाते हैं और उन स्मार्ट मीटर्स में जो पे कदगन लगाई जाए, हमारे जो वो यहाँ के लीडर्स है वो उस तरह ललकार करे असेंबली में ताकि जम्मू कश्मीर के सारे जो मजमूई मसाइल है वो हल हो जाए। तो मसले और मसाइल ये महत्वपूर्ण रूप से बात कही जा रही है जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से, और ख़ास तौर से 2014 में इलेक्शन हुए और अब 2024 और वो भी
370 के खात्मे के बाद अगर देखें तो बहुत बड़ी बदली हुई परिस्थिति है इस बार के चुनाव में। क्या रंगत होती है इस पर नजर तो बनी रहेगी। 2014 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे तो उस समय राजनीतिक हालात और सामाजिक हालात बिल्कुल अलग थे। ब्रेक से पहले लावनी जी यही बता रही थी, और विधानसभा चुनाव कराना भी चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती हुआ करता था। लावनी जी, आप भी कई बार, दिव्या, निमी, आप लोग भी जब गए होंगे कवर करने, तो किस तरह के हालात थे ये सब वाकिफ हैं। लेकिन चुनाव हुए, नतीजे आए, बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी जो मुश्किल से 2 साल चल पाई है और फिर इसके बाद गिर गई थी। इधर 2019 में दिल्ली में मोदी सरकार और बड़ी जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। मई में सरकार बनी और 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसे निभाया और जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया। मंजर बदल चुका है, तस्वीर अब बदल चुकी है। लेकिन इस बार के चुनाव में 10 ऐसी कौन सी सीटें हैं जो बड़ी निर्णायक है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 वो सीटें जो 1000 से कम जिनका अंतर रहा था। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आप जानते हैं क्या कुछ अंतर रहा था। देखिए 10 ऐसी सीटें हैं जो तस्वीर इस बार बदल सकती हैं। 2014 में जीत का जो अंतर है मात्र 1000, ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, मात्र 1000, इसलिए हम इन 10 सीटों को लेके आए हैं। पहली सीट आती है कुपवाड़ा, दूसरी आती है गुरेज, तीसरी अगर बात करें तो कुलगाम है, दुरू है, पहलगाम है, जांस्कर है और वीरवा है। इसी के साथ अगर बात करें तो सोनाबारी है, गांदरबल है और ईदगाह। ये 10 वो सीटें हैं। दर्शकों ध्यान दीजिए इन सीटों पर, इसीलिए आज हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इनमें जीत का अंतर 1000 से कम था। यानी इस बार ये सीटें जो हैं निर्णायक भी साबित हो सकती हैं। लेकिन इन 10 सीटों पर किस तरह से हालात बदलेंगे ये भी आपको हमने बताया है, और अब ये भी बताते हैं कि आज जो हालात वहां बदल रहे हैं इसके बाद कितना अंतर जो है 24 में नजर आया है, क्योंकि 14 में हालात कुछ और थे और 24 में हालात कुछ और हैं। कश्मीर की बात कर रहे थे, लेकिन हरियाणा में भी चुनाव है, तो हरियाणा में हरियाली क्या कहती है, राजनीतिक हरियाली, वो भी हम जानते हैं। हरियाणा में भी चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। हालांकि जहां पर प्रत्याशियों की लिस्ट पर सस्पेंस है तो उस पर ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। ये तो चुनावी रणनीति की बात थी, लेकिन जनता के दिल में कौन है ये भी आपको दिखाएंगे। और पिछले 10 साल में कामकाज पर जनता 10 में से कितने नंबर पर बीजेपी को इस बार दे रही है ये भी हम आपको दिखाते हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हरियाणा में कितना विकास हुआ है, इस पर जनता क्या सोच रही है। हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने फरीदाबाद की जनता से जाना है इसका हालचाल, उनके दिल में क्या है, कौन है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो हरियाणा में अब की बार नए चेहरे पर दाव है। हालांकि बीजेपी की लिस्ट को लेकर ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। हरियाणा के चुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने जनता से बातचीत की है, जनता का मुद्दा जानने की कोशिश की है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए सौरभ तिवारी ने जनता से विकास हुआ है एनआईटी का, इसमें बोला भी नहीं जा रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बदबू आ रही है। यहाँ जो स्थानीय लोग रहते होंगे वो कैसे रहते होंगे। लगातार देखिए पानी का निकासी की समस्या लगातार है। यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं पंडित नीरज शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बातचीत करेंगे। कैसे आप लोग रहते होंगे भाई साहब? आप लोग रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं, किराएदार में यहाँ पे हैं, कैसे रहते हैं? कितना बदबू है? बहुत बदबू आता है, चलने में दिक्कत होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। लेडीज बच्चा के स्कूल ले जाने में दिक्कत होता है। कितनी बार तो इधर गिर चुके हैं। दूसरा मकान हमारा है, सारा पन्नियाँ वगैरह सब कुछ यहाँ आके इकट्ठा होता है, हम निकल नहीं सकते बारिश में। ये मकान हमारा है, यहाँ मौजूद है। ये पूरा कूड़े का बना रखा है, मना कर दिया फिर भी कंप्लेन कर दी, सबके पास बात हुई आप लोग की? सबके पास चले गए, पूरी गली जा चुकी है, एप्लीकेशन लिख के साइन वाइन करा के सब कुछ। तो किसको वोट देंगे इस बार? हमारा तो वोट देने का किसी को वो नहीं है। देखो यहाँ पे अभी तो बारिश नहीं हुई, ये पूरा भर जाता है इधर से, पूरा यहाँ तक हमारे गेट तक, सारे डायपर वगैरह सब कुछ इतना गंदा, अंदर तक बदबू आती है। तो देखिए ये सड़क है, सड़क पे लोग रहते हैं, यहाँ तक ही पानी आ जाती है। जो कूड़ा का ढेर है उस पानी के सहारे अंदर तक फैल जाती है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। और भी लोग हैं, आप ये बताइए यहाँ के जो विधायक हैं
उनका हमने विकास देख ही लिया है, क्या कहेंगे इस पे आप? भाई हम तो यहाँ सामने बैठे रहते हैं, हम तो यहाँ खसबो सूंघते रहते हैं इसकी। नाक बांध के बैठे रहे, हमें किस किस से नाए करें जी हम, हैं? किस किस से नाए करें हम, ये बताओ आप। रही उसकी बात, वोटों की बात, वोटों का सहयोग देखेंगे, जिसका अच्छा लगेगा वोट उसे देंगे जी। यहाँ से जो विधायक है उनसे बात हुई इसके बारे में? नहीं, यहाँ से तो बहुत बात कर लें, कोई सुनवाई इसकी नहीं करता जी, इसकी सुनवाई नहीं करता। कितनी बार इससे कह लिया। आप बताइए भाई साहब, कैसे रहते होंगे आप? हम तो बाहर के हैं। आप बताइए क्या ज़्यादा परेशानी है। किसको इस बार किसको जिताएंगे यहाँ से? भाई अभी देखते हैं किसकी बारी है, कौन हमको आश्वासन देता है, हमारे जो कार्य रुके हुए हैं कांग्रेस को तो 5 साल आपने देख लिया। जो उनको करते हैं। वैसे तो हम मोदी जी के भक्त हैं, आगे भी उनको ही लाने की हमारी इच्छा है कि भाई उनका ही कोई कैंडिडेट आए ताकि हमारे रुके हुए काम हों। तो हम आपको दिखाया NIT फरीदाबाद के विकास कार्य, कितना विकास हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं इसके लिए वो नगर निगम को दोष दे रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ सवाल पूछता है कि आखिर विधायक जी कहाँ हैं, 5 साल में इन्होंने विकास क्यों नहीं किया है। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, NIT फरीदाबाद। तो 5 सालों का लेखा जोखा उसका अब हिसाब देने का वक्त आ गया है और जनता तय करेगी कि उनकी कसौटी पर कौन खरा उतरा है। सत्ता का महासंग्राम यूं ही चलता रहेगा। हर रोज 5 बजे हम सभी आपके साथ जुड़ेंगे और जो चुनावी राज्य हैं उनके हाल और स्वास्थ्य उनका क्या कहता है, चुनावी स्वास्थ्य क्या कहता है, इससे जुड़ी हुई तमाम बड़ी तस्वीरें लेकर आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में आज हम सभी को दीजिए अनुमति। जय हिंद।